आज बेहद खुशी का दिन है कि युद्ध नशे विरुद्ध की फेज़ 1 की शानदार सफलता के बाद आज फेज़ 2 की शुरुआत हो रही है। पिछले साल आज से लगभग 10 महीने पहले 1 मार्च 2025 को फेज़ 1 की शुरुआत हुई थी। जिस साफ नीयत, मेहनत और शानदारी तरीके से फेज़ 1 को किया गया, लागू किया गया, इस तरह से नशे के खिलाफ युद्ध पंजाब तो क्या पूरे देश में किसी भी राज्य में नशे के विरुद्ध युद्ध कभी नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा बिकता है, बहुत सारे राज्य हैं, हरियाणा है, गुजरात है, कई सारे राज्य हैं जहां पे, दिल्ली है, जहां खूब नशा बिक रहा है, खूब नशा बिक रहा है, लेकिन वहां की सरकारों को परवाह ही नहीं है। पंजाब के अंदर भी हमारे से पहले जब अकाली दल की सरकार थी, सबसे ज्यादा पंजाब की गली गली और घर घर के अंदर नशा उनके राज्य के दौरान, उनके शासन के दौरान घर घर पहुंचाया गया था। इतना ज्यादा पूरा पंजाब नशे में, उसी दौरान उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, पूरे पंजाब का बच्चा बच्चा घर घर के अंदर नशा पहुंचने लगा था। उनके कई बड़े बड़े आगू नशा बेचने में शामिल थे। उसके बाद कैप्टन साहब ने सौं चुकी गुटका साहब की और बोले मैं 30 दिन में, पता नहीं 60 दिन में मैं नशा खत्म कर दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली, उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठी सौं खाई उन्होंने। उसके बाद हमारी सरकार आई। हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि इसकी सारी तैयारी करनी थी, लेकिन पिछले साल 1 मार्च के बाद जितनी शिद्दत के साथ, जितने हौसले के साथ हम लोगों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बहुत लोगों ने हमें कहा ये बड़े खतरनाक लोग हैं नशा बेचने वाले, ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, नशा बेचने वाले तस्कर बहुत बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, आपको, आपके परिवार को ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा नहीं, हम जनता से वादा करके आए हैं, पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी भविष्य देंगे। और पिछले 1 साल के अंदर, 10 महीने के अंदर 28,000 केस दायर किए गए नशा तस्करों के खिलाफ। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आजादी के बाद से 75 साल में किसी राज्य के अंदर इतने केस नहीं दायर किए गए। 28,000 केस। और ये फर्जी केस नहीं है। जब अदालत में ये केस गए, जब अदालत में एफआईआर गई, तो इनमें से 88% केस में आदमी को जेल हो गई, केस सफल हुए। नहीं तो फर्जी केस होते हैं ना, फर्जी केस कर देते हैं दिखाने के लिए, ऊपर से सरकार कहती है केस करो, वो फर्जी केस कर देते, सारे छूट नहीं रहे। जिनको पुलिस पकड़ रही है वो जेल जा रहे हैं, उनको मुकदमे में उनको सजा हो रही है। 100 केस अगर पकड़े तो उसमें से 88 केस में जेल हुई कोर्ट के अंदर। 28,000 केसेस में से जितने केस अभी तक कोर्ट में गए हैं, उसमें से 88% केसेस में जेल हुई है। लगभग 42,000 स्मगलर्स को पकड़ा गया। इतने बड़े स्तर के ऊपर कोई नहीं पकड़ा, कभी नहीं, किसी राज्य के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर नहीं पकड़ा गया। 42,000 स्मगलर्स को पकड़ा गया, जिसमें से 350 ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्मगलर हैं। ऐसा नहीं कि केवल छोटों को पकड़ा, छोटों को भी पकड़ा गया, बड़ों को भी पकड़ा गया। 350 स्मगलर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने आपके पिंड में भी हुआ होगा, आपके हल्के में भी हुआ होगा, आपके इलाके में भी हुआ होगा, जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो इन्होंने बड़े बड़े महल बना रखे थे, बंगले बना रखे थे, बिल्डिंगें बना रखी थी, दफ्तर बना रखे थे, इन स्मगलरों ने पहली बार सरकार ने बुलडोजर से उनकी बिल्डिंगों को गिराया है। लोगों को लगने लगा कि हाँ, पहली बार एक सरकार आई है जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। टीवी में चला, लाइव चला, कितने, अभी भी चल रहा है, अभी भी ये काम चल रहा है कि इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, बड़े बड़े। और जो सबसे बड़ा, जिसके नाम पे पूरे पंजाब में पता है कि सबसे बड़ा कौन था तस्कर नशे का, कौन था, उसका नाम लेने से लोग कांपते थे, प्रशासन कांपता था उसका नाम लेने से।
उसको पकड़ के जेल में डाल दिया इस सरकार ने, आपकी सरकार। किसी की हिम्मत नहीं थी उसका नाम लेने की, किसी की हिम्मत नहीं थी। जेल जाना तो बहुत दूर की बात, डरते थे। पुलिस डरती थी, प्रशासन डरता था, बड़े बड़े नेता डरते थे। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी हिम्मत थी, जिसने हिम्मत करके उसको जेल में डाल दिया। इससे लोगों का हौसला बढ़ा और लोग सामने आने लगे।